हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। अगर इसके वेटेज की अगर बात करें बोर्ड एग्जाम में, तो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली एक क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी एक आते हैं और 3 मार्क्स क्वेश्चन कभी आते भी हैं और कभी नहीं भी आते हैं। क्लियर। और 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी कभी आते हैं कभी नहीं भी आते, क्योंकि 4 मार्क्स क्वेश्चन मतलब केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन। एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमेशा मैट्रिसेस से होते ही होते हैं। क्लियर ना। ओवरऑल इसका वेटेज की अगर बात किया जाए तो 11 मार्क्स या फिर 12 मार्क्स के क्वेश्चन। क्लियर ना। मीन्स इसका वेटेज अच्छा खासा है बोर्ड एग्जाम में। इसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके डिफिनेशन की अगर बात करें कि मैट्रिसेस होता क्या है, तो ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मीन्स नंबर्स या फंक्शंस का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिसेस बोलते हैं। और इस नंबर्स और इस फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं कि एलिमेंट्स है या एंट्रीज है मैट्रिक्स का। मीन्स द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। और हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर में। जैसे मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट्स है A B C D। इसे हम इस टाइप से अगर अरेंज कर रहे हैं ABCD, और इसे हम पैक कर रहे हैं लार्जर ब्रैकेट से। क्लियर ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक रो है और कितने कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है। क्लियर है। और A B C और D को हम लोग क्या बोलेंगे, ये इस मैट्रिक्स का क्या है, एंट्रीज है या फिर एलिमेंट है। और किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर में। क्लियर ना। ABC किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे A इक्वल टू गिवन है इस टाइप से, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, ये जो है फर्स्ट फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, और ये क्या है, थर्ड रो है। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट कॉलम है और ये क्या है, फर्स्ट सेकेंड कॉलम है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कितने रो हो गए, 3 रो हो गए, और कॉलम कितने हो गए, 2 हो गए। इसे हम लोग बोल सकते हैं 3 into 2 ऑर्डर का ये मैट्रिसेस है। वैसे ही बी इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये जो अरेंज किया हुआ एलिमेंट है, इसे हम लोग फर्स्ट रो में वो बोलेंगे, ये सेकेंड रो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, थर्ड रो हो जाएगा। सिमिलरली ये ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, और ये क्या है, थर्ड कॉलम है। क्लियर है। इसका अगर ऑर्डर का हम बात करें तो 3 into 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम है। सिमिलरली इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट रो हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये सेकेंड रो हो जाएगा, और ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, और ये क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं ये 2 into 3 ऑर्डर का एलिमेंट है, मतलब मैट्रिसेस है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जितना भी मैट्रिक्स सभी को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करें, A B या फिर C। क्लियर है। नेक्स्ट, इसके ऑर्डर का अभी अभी हम बात किए थे। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, और ये थर्ड रो, तो ये क्या हो जाएगा, M रो। क्लियर है। तो रो को हम लोग पहले डिनोट करते हैं M से, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम, तो ये जेथ कॉलम, और ये क्या हो जाएगा, nth कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम हम लोग क्या करते हैं, बाद में डिनोट करते हैं। इस मैट्रिक्स को हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, M into n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इस बात का हमको ध्यान ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ रो को हम लोग पहले लिखते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग बाद में लिखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एलिमेंट को हम लोग किस टाइप से डिनोट करते हैं, एलिमेंट को डिनोट करते हैं AI J से। आई यहाँ पे एलिमेंट का क्या बताता है कि किस रो का है, और जे क्या बताता है किस कॉलम का है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A11 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो, और ये क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम। वैसे अगर हम बात करते हैं किसका, A23 का बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेकेंड रो का हो गया, और कॉलम कौन सा, 1 2 3, थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो गया। A23 का मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, A23 से। AIJ लिखा हुआ है मीन्स ith रो एंड J कॉलम। क्लियर है। नेक्स्ट, मैट्रिसेस को हम लोग जनरली यूज कैसे करते हैं, एग्जांपल समझते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो कह रहा है कि 3 फैक्ट्रीज में नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ वुमेन गिवन है।
नंबर ऑफ मेन क्या है, फर्स्ट में 30 है, सेकेंड में 25 है, और थर्ड में क्या है 27। वैसे ही वुमेन क्या है, फर्स्ट कंपनी में 25 है, सेकेंड में 31 एंड थर्ड में कितना है 26 है। इसे हम लोग इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं, 30, 25, 27 एंड 25, 31 एंड ये 26। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो और ये थर्ड रो, मतलब ये इस डाटा को हम लोग 3 into 2 ऑर्डर मैट्रिसेस में क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, इफ ए मैट्रिसेस हैज 8 elements, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इन इट कैन हैव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 8 एलिमेंट्स से, तो 8 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं मल्टीपल के फॉर्म में, 1 into 8 लिख सकते हैं, साथ ही साथ क्या लिख सकते हैं, 8 into 1 लिख सकते हैं। क्लियर है। फिर 2 into 4 लिख सकते हैं, और ये 4 into 2 लिख सकते हैं। और कोई भी तरीका हो सकता है और कोई भी तरीका नहीं हो सकता। तो कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं, 1, 2, 3, 4। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 मैट्रिसेस, 4 मैट्रिसेस। क्लियर। अगर 8 एलिमेंट है तो हम लोग कितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं, 4 मैट्रिसेस के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो 4 में अरेंज नहीं, मतलब ऑर्डर हो सकता है हमारा, 4 ऑर्डर का मैट्रिसेस बन सकता है। पहला क्या है, 1 into 8 ऑर्डर, और ये सेकेंड क्या है, 8 into 1 ऑर्डर, और थर्ड क्या है, 2 into 4 ऑर्डर, एंड फोर्थ क्या है, 4 into 2 ऑर्डर। क्लियर है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट 3 into 2 matrices whose elements are given by aij equal to half of mod of I minus 3j। क्लियर है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 3 into 2 मैट्रिसेस, 3 into 2 मैट्रिसेस। 3 कहने का मतलब क्या हो गया, 3 कहने का मतलब थर्ड 3 रो होने चाहिए। क्लियर है। और 2 कहने का मतलब क्या हो गया, 2 कॉलम होने चाहिए। क्लियर है। तो हम पहले एक मैट्रिसेस लिख लेते हैं इस टाइप से। क्लियर है। कितने रो चाहिए हम लोग को, 3 रो चाहिए, 1, 2, 3 रो चाहिए। कॉलम कितने चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, 1 और 2। ये क्या हो जाएगा, A11, A12। क्लियर है। A21, A22, और ये हो जाएगा A31, और ये क्या हो जाएगा, A32 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है, AIJ इक्वल टू हाफ ऑफ, लिखा हुआ है, मॉड ऑफ I-3j। क्लियर है। ये अगर हम A11 का अगर हम बात करें, तो जहाँ जहाँ पे भी आई है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे जे है वहाँ पे भी 1 पुट करेंगे। ये हाफ इंटू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 1 - 3 into 1 इक्वल टू, अगर इसे सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 1 - 3 - 2, और मॉडुलस है तो 2 रह जाएगा। ये 2/2 कितना आ गया, ये 2/2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। वैसे अगर हम सिमिलरली बात करते हैं A12 का अगर बात करेंगे, तो 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 1 - आई की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जे की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मॉड ऑफ 1 - 3 into 2 मॉड इक्वल टू, ये 3 into 2 इज 6, 1 - 6 इज -5, मॉडुलस है, तो ये कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, 5/2। नेक्स्ट, वही अगर हम A21 का अगर हम बात करें, तो ए 1/2 इंटू मॉड ऑफ 2 माइनस, जहाँ जहाँ पे आई वहाँ पे 2 रिप्लेस करेंगे, जहाँ जहाँ पे जे है वहाँ पे 1 रिप्लेस करेंगे। ये 3 into 1 इक्वल टू हो जाएगा, 2 - 3 इज -1, मॉडुलस लगाए तो 1 हो जाएगा। ये कितना आ गया, 1/2 आ जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली अगर वैसे ही बात करते हैं A22 का अगर हम बात करते हैं, तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 2 - 3 into 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 into 2 इज 6, तो 2 - 6 इज -4, माइनस मॉडुलस है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आ गया कितना, 4/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम A31 का अगर बात करें, तो ये कितना आ गया, 1/2 इंटू मॉड ऑफ, ये हो जाएगा कितना, 3 - 3 into 1 इक्वल टू, तो 3 - 3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 0 आ गया आंसर यहाँ।
और A32 का अगर हम बात करें तो A32 कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू, ये हो जाएगा कितना, मॉड ऑफ 3 - 3 इंटू 2 इक्वल टू, तो 3 इंटू 2 6, और 3 - 6 इक्वल टू -3, मॉडुलस है तो 3 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ये जो मेरा मैट्रिसेस है, ये बन जाएगा मेरा क्या, तो A11 का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं कितना, 1, और A12 का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं कितना, 5/2, और A21 का वैल्यू कितना आ चुका है, ये आ चुका है 1/2, और A22 का वैल्यू आ चुका है 2 आ चुका है। A31 का वैल्यू कितना आ चुका है, 0 आ चुका है, और A32 का क्या आ चुका है, 3/2 आ चुका है। और ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का, बात करते हैं। तो सबसे पहला मैट्रिक्स है क्या, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को किसे कहते हैं हम लोग, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। जैसे कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो कितना भी हो चलेगा। तो यहाँ पे देखो, कॉलम कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है। रो, एक रो, दो रो, तीन रो, फोर रो। यहाँ पे कितने, 4 रो है, लेकिन कॉलम क्या है, एक ही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर ना, नेक्स्ट। और इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये किस ऑर्डर का मैट्रिसेस है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 ऑर्डर का। जनरली हम लोग बोल सकते हैं M इंटू 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। मतलब M रो और कॉलम कितना होना चाहिए, कॉलम फिक्स होना चाहिए 1। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। सिमिलरली रो मैट्रिक्स का अगर हम बात करें तो रो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। तो कह रहा है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही रो, कॉलम कितना भी हो चलेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। मेनली इसे हम डिफाइन कर सकते हैं इस टाइप से, वैसा मैट्रिक्स जिसमें जिसका ऑर्डर क्या हो, 1 इंटू M हो। क्लियर है, नेक्स्ट। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज are equal to number of columns is said to be a square matrix. Thus, an M into n matrix is said to be a square matrix if M equal to n and is known as a square matrix of order n। कह रहा है कि वैसा मैट्रिक्स जिसका कॉलम और रो और कॉलम क्या हो, सेम हो, दोनों दोनों क्या हो, इक्वल हो। जैसे यहाँ पे 1 रो, सेकेंड रो, और ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3 ऑर्डर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। जब रो और कॉलम दोनों सेम हो तो हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। और यहाँ पे हम लोग को 3 इंटू 3 बोलने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग इसे बोल सकते हैं कि थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है, थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। क्लियर ना, नेक्स्ट। डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix B equal to Bij M into n is said to be diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. That is a matrix. B equal to Bij M into n is said to be diagonal matrix if Bij equal to 0 when I not equal to j. सिंपली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि डायगोनल मैट्रिसेस का एलिमेंट का वैल्यू हो, और उसके अलावा जो एलिमेंट आता हो उसका वैल्यू क्या हो, 0 हो। जैसे डायगोनल हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे, किसी भी मैट्रिसेस का अपर, लेफ्ट अपर टू राइट लोअर पे जो एलिमेंट्स लाइज करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस टाइप, मतलब इस लाइन पे जो लाइज करेगा जितना भी एलिमेंट, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। क्लियर है, यहाँ पे -1 है और ये 2 है, तो डायगोनल पे जो भी लाइज करे उसका वैल्यू है, और बाकी का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये सब क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी, इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि ये वैल्यू है, यहाँ पे डायगोनल पे जितना भी लाइज करे उसके कुछ ना कुछ वैल्यू है, बाकी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी दे सकते हैं, अगर हम 1 को बोले तो कि कौन सा एलिमेंट है, ये A11 है। A11 कहने का मतलब
रो और कॉलम इसका सेम है। अगर हम टू का बात करें तो ये क्या है, 822 है, तो इसका भी रो और कॉलम सेम है। जिसका रो और कॉलम मतलब वो एलिमेंट जिसका रो सेम कॉलम का अगर हो तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसका कुछ वैल्यू अदर एलिमेंट तुम्हारा क्या हो, जीरो हो। जैसे हम बात करते हैं A12 का, अगर हम बात करते हैं तो ये तुम्हारा एलिमेंट क्या हो, A12 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो है। और इसलिए तुम्हारा क्या है, A21 है, तो A21 का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो इस टाइप के मैट्रिक्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal. That is, a square matrix B equal to Bij M into n is said to be a scalar matrix if Bij equal to 0 and Bij equal to k. कहा जा रहा है कि आई नॉट इक्वल टू अगर जे हो तो वैल्यू क्या हो, जीरो। अगर आई इक्वल टू जे हो तो वैल्यू एक फिक्स वैल्यू हो। मतलब वैसा ये एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स है, बस कह रहा है कि वैल्यू सेम हो। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, वैल्यू डिफरेंट रह सकता था। जैसे -1.1 है, ये 2 है, और ये क्या है, 3 है। लेकिन इसमें क्या है, अगर वैल्यू फिक्स हो, जैसे यहाँ पे √3 ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन डायगोनल पे इलाज करने वाले जितना भी एलिमेंट है सारा क्या है, सेम वैल्यू का है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये वैसा डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम लोग इसे स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, जिसका डायगोनल क्या हो, 1 1 1 हो। जैसे 1 1 1, बाकी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये भी क्या है, सेकेंड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये क्या है, थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स का। क्लियर ना। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। कह रहा है कि वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा का सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि ये मैट्रिक्स सिर्फ जीरो है, ये भी क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। सेकेंड नंबर का मैट्रिक्स भी क्या है, सारे एलिमेंट जीरो है, ये भी जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। थर्ड मैट्रिक्स क्या है, इसके भी सारे एलिमेंट क्या है, जीरो, ये भी नल मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये भी क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, two matrices A equal to Aij and B equal to Bij are said to be equal if they are of same order. सेकेंड क्या कह रहा है, each element of A is equal to the corresponding element of B, that Aij equal to Bij for all I and j। कह रहा है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। जैसे यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 2 into 2 है, और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 into 2 है। क्लियर है। साथ ही साथ देखें तो क्रॉसपोंडेंस एलिमेंट है, यहाँ पे भी 2 है, ये भी 2 है, मतलब दोनों एलिमेंट क्या है, 2 है। ये 3 और ये भी क्या है, 3 है। यहाँ पे क्या है, 0 और ये भी क्या है, 0 है। और ये भी क्या है, 1 है, और ये भी क्या है, 1 है। तो ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या इक्वल मैट्रिक्स है। लेकिन हम अगर ये दोनों में कंपेयर करें, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है। ऑर्डर तो सेम है, क्योंकि इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 into 2 है, और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 into 2 है। ऑर्डर तो सेम है, लेकिन क्रॉसपोंडेंस एलिमेंट यहाँ पे सेम नहीं है। एक भी एलिमेंट अगर सेम नहीं है तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। क्लियर है। जैसे हम एग्जांपल में बात करते हैं, यहाँ पे दोनों का ऑर्डर कब हम बात करते हैं कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, तो इसका ऑर्डर कितना है, 3 into 2 है, और इसका भी ऑर्डर कितना है, 3 into 2 है। अब क्रॉसपोंडेंस एलिमेंट का बात करें तो एक्स इक्वल टू क्या है, होना चाहिए, -1.5। तो एक्स इक्वल टू -1.5, अगर इक्वल कहा जा रहा है तो एक्स इक्वल टू 1.5 होगा, और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड इक्वल टू 2 हो जाएगा। ए इक्वल टू √6 एंड बी इक्वल टू 3 एंड लास्ट सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर ये वैल्यू अगर होगा तो इक्वल होगा, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होगा। क्लियर ना। नेक्स्ट, जैसे कहा जा रहा है क्या, यहाँ पे हम लोग को ABC और XYZ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और दिया हुआ है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो सबसे पहले चेक करें कि ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो ये तुम्हारा 3 into 3 ऑर्डर का है, और ये भी क्या है, 3 into 3 ऑर्डर का है। तो ऑर्डर तो सेम है। अब क्रॉसपोंडेंस एलिमेंट मतलब इक्वल होना चाहिए, तो x+3 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो x+3 को लिख लेते हैं कितना, x+3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा,
-3 आ जाएगा। वैसे अगर हम बात करें तो z+4 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2/-7 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3/-2 होना चाहिए। तो 2 को इधर ले आते हैं, 3 को 2 को इधर लेके जाते हैं, तो ये तुम्हारा कितना आ गया, -5 इक्वल टू बाई। तो बाई इक्वल टू कितना आ गया, -5 आ गया। वैसे ही कंपेयर करते हैं, a-1 किसके इक्वल होना चाहिए, तो a-1 जो इक्वल होना चाहिए -3 के। a-1 इक्वल होना चाहिए कितना, -3 के बराबर होना चाहिए। -3 के बराबर करते हैं तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। वैसे ही 2c+2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो ये 2c+2, ये 2c+2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, c का वैल्यू, सी का वैल्यू आ जाएगा कितना, -1 आ जाएगा। वैसे अगर हम बात करें कितना, b-3 किसके इक्वल हो जाएगा, 2b+4 के। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, -3 -4 इक्वल टू b, मीन्स b इक्वल टू कितना आ गया, -7 आ जाएगा। क्लियर है। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना था, एक्स वाई जेड और ए बी सी का। तो सारा वैल्यू निकल चुका। मीन्स एक्स इक्वल टू -3, जेड इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू -5, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू -7 एंड सी इक्वल टू -1। क्लियर ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1। क्लियर ना। थैंक यू।